क्या हुआ, क्या हुआ? ठीक है। कल हम लोग जो है थोड़ा सा आपदा प्रबंधन तरफ भी पढ़े थे। कल हम लोग क्या पढ़े थे? आज 30 तारीख है बाबू। 5 तारीख तक मंथली विथ एडमिशन वाला नहीं होवे तो देखिए उनका नाम कट गया है। जिनका मई बाकी था, जून वाला तो चलेगा, लेकिन जिनका मई बाकी था उसका नाम कट गया है। श्योर हो गए उससे, क्योंकि एक बार चला दिए थे ना आप लोग को। और जो पकड़ा जाएगा वो रहेगा तो हम सबके सामने बेइज्जत करके भगाएंगे, 5 को डंटा मार के। मई वाला जो पकड़ा जाएगा जिसका नाम कटा है। तो बड़ा बेहतरीन लेसन कल थोड़ा सा आपदा का भी ट्रायल दे दिए थे। आपदा, आपदा का कोई परिभाषा बताएंगे? आपदा क्या है? क्या बात है उससे आपदा का? आपदा कई प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक आपदा की परिभाषा देखो, आप लोग को इतना बेहतरीन बैठो नहीं कोई नहीं बड़ी। प्राकृतिक व्यवस्था जब एकाएक व्यवधान उत्पन्न हानि पहुंचता उसी को की कहते हैं? उसी को प्राकृतिक आपदा के नाम से जाना जाता है। मानवीय आपदा, प्राकृतिक आपदा में आ गया था बाढ़, सुखाड़, सुनामी, भूकंप, हिमस्खलन, चक्रवात, अंधड़ तूफान जगह कहते हैं। मानवीय आपदा वैसी आपदा जिसका अंजाम मानव के द्वारा दिया जाता है उसे की कहते हैं? मानवीय आपदा कहते हैं। महामारी, सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, इस सब कौन आपदा है? मानवीय आपदा। वो डिटेल नहीं किए थे, अगला बार करेंगे। वन प्राकृतिक आपदा था, उपयोगिता की दृष्टि से अनवीकरणीय था, उसका संरक्षण करना आप लोग दीर्घ उत्तरीय बना के भी लाए। चल रहा था हम लोग का बिहार में छात्र आंदोलन, तीसरा लेसन, प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। क्या लिख रहे हो? लिखना नहीं छोटू। तो बड़ा मज़ा की बात है, आप लोग को अगला वीडियो में बनैले होंगे बांग्लादेश का निर्माण बता दिए थे। तो जो किताब में है वही वाला जो सुनाए थे, थोड़ा सा शॉर्ट में सुना के आगे थोड़ा सा पढ़ा के और लिखाएंगे उसका। अच्छा बताओ, भूकंप का मापन किससे होता है? गुड, कितना तेजी से आया है, पढ़ के आए घर से, वेरी गुड। बाढ़ कब आता है? जब नदी का जलस्तर, बैठ चलेगा, टेंशन नहीं लो। बिहार में छात्र आंदोलन, देखो बिहार की धरती की जितना, कल अमित शाह गरज रहे थे बिहार की धरती पर से, लखीसराय से। अमित शाह पता कौन है? भारत के पर कौन है? गृह मंत्री हैं। पहले रक्षा मंत्री थे, अभी हो गए गृह मंत्री, और रक्षा मंत्री हो गए राजनाथ सिंह। अगला चुनाव जब हुआ था ना, इसमें क्या बने हुए हैं? गृह मंत्री। बहुत अच्छा काम किए हैं और करेंगे भी। तो बिहार में, बिहार का जो भूमि रहा है ना, पुराना राजनीतिक भूमि है ये। बिहार में जो हुंकार भरता है ना, पूरे भारत सही के लिए आवाज़ उठाता है। अब पूरे भारत इसका समर्थन करता है। आप जेपी आंदोलन, जेपी मूवमेंट को ही ले लीजिए, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के ले लीजिए। 1972-73 में उतनी भर कहानी। बांग्लादेश के निर्माण भी बता दिए थे आप लोग को, 1971 में हुआ था। तो 1972-73 में बिहार में बेरोजगारी, ये सब पढ़ाई लेते, ध्यान दो। 72-73 में देखो लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा हानि किसको हुआ? हिलडोल मत करना मेरे दोस्त, कहानी है। जो पहला दिन आया उसको पहला दिन नहीं समझ में आएगा तो कोई दिन नहीं समझ में आएगा। मेरे तरह यही सिद्धांत है, पहला दिन नहीं तो कोई दिन नहीं। तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा किसको हानि हुआ? गरीब को हुआ। किसको हानि हुआ जी? लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा गरीब को हानि हुआ, कि उसकी खाने के लिए उसके लाले पड़ गए थे। तो ठीक उसी प्रकार से विपत्ति पड़ेगा तो सबसे पहले असर किस पर आएगा? गरीब पर आएगा। क्योंकि भारत का गरीब राज कौन है? बिहार का जो है, बिहार जो है भारत का एकदम से कैसा राज है? गरीब राज है। इसकी स्थिति बिल्कुल क्या हो गया है? दयनीय आ गया। समझ रहे पृथ्वीराज चौहान सबको पिघड़ते हो ना। 1972-73 में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, मानसून में असफलता, ठंडा गर्मी बरसात, अपना अपना सीजन दिखेबे करेगा, अपना रंग दिखेबे करेगा। हम टीचर हैं, हम अपना रंग दिखाएं, आप विद्यार्थी आप अपना रंग दिखाइए।
मानसून के असफलता के चलते बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये सब जो है चरम सीमा पर पहुंच गया। कौन सीमा पर पहुंच गया? जयप्रकाश नारायण असहयोग आंदोलन में भी शामिल हुए थे, भारत छोड़ो आंदोलन में भी शामिल हुए थे। इंदिरा गांधी के फ़ोन किए कि थोड़ा 1971 के चुनाव में अभी 2023 में हो रहे, किस शताब्दी में तुम लोग जिंदा हो जी? क्या कि 2023 से 2099 तक के किस्में कह लेते। तो ये फ़ोन किए इंदिरा गांधी किसको? हाँ, कि थोड़ा महंगाई वगैरह। जयप्रकाश नारायण फ़ोन किए इंदिरा गांधी को। 1971 का चुनाव जो जीती थी इंदिरा गांधी, गरीबी हटाओ का नारा देकर और गरीबे हटा दल के, इतनी महंगाई कर दल के गरीब लोग अपने मरे लगले। गरीब जो आदमी रहो ना, उनका सोच भी गरीबी रहता है। जो जिस समाज में आदमी रहता है ना, उस टाइप का उसका सोच भी रहता है। बेटा तुम कहाँ से आती हो? हैं? देवरा से। कौन कौन लड़का देवरा से आता है? हाथ खड़ा करो। ये इतना बजे क्यों आती है? बेटा पता नहीं चलेंगे, इतना मारेंगे कि कहाँ से आती हो कहाँ से जाती हो। बैठो तुम, पीछे बैठेगी। हाँ, ये रोज गांव के नाम कौन जी? देवरा। अभी किसी से पूछे यहाँ कोई भैंसरा बोला तो बड़ी मार मारेंगे। काहे देवरा बोल सकता है तो भैंसरा क्यों नहीं हो सकता? जब गांव का नाम मई हो सकता है तो जून क्यों नहीं हो सकता? हमको लगता है गांव का नाम, अवधि का नाम ऐसे रहना चाहिए, दिन के नाम पर और महीने के नाम पर। सोमवार, मंगलवार, बुध, बृहस्पतिवार। फोन करे की जरूरत नहीं। सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, ऐसे आई तो नहीं। अब हाँ, अब तो नहीं जानिएगा बउआ। 1972-73 में देश की आज़ादी प्राप्त की हुए कितना बरस हुआ था? 1947 में लगभग 22-23 बरस हो गया था। कांग्रेस गद्दी पर था। भ्रष्टाचार, खादन खाने वाले कमा अनाज की कीमतों विरोधी, बेरोजगारी बिहार में चरम सीमा पर था। सबसे असर ज़्यादा गरीबी को होता, चूँकि बिहार कैसा रास्ता, सबसे ज़्यादा समस्या इसी को होगा। आज किसान का अगर कोई आंदोलन उठाता है ना, तो उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा उठाता है। आखिर क्यों? आखिर क्यों? किसान के जब बात कोई आता है तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा उठाता है। आखिर क्यों? सबसे ज़्यादा खेती होता है। समझ गया कि ना? 1971 में आई इंदिरा गांधी, गरीबी हटाओ का नारा देकर महंगाई बढ़ गया। फ़ोन किया कि कंट्रोल कर लो, वो नज़रअंदाज कर दी। दोस्त को चपाचप, दोस्त को जब जैसे कहेंगे तो मतलब बड़ी मार मारेगा सब। ये बेचवन करे वो लड़का कली मार रहे तो दल के थपड़ा। जो जकर माइंड इन्हें उन्हें होवे, अगल वाला हम इशारा कर दें कि दे देंगे, और चपाचप एक ही बार 1 2 3 करेंगे, खींच देना। मतलब एक के घिंचना कस कस के जरिए 1 2 3 करेंगे जरा पन्ने तो 1 2 3 करके घिंच देना है। एक का को घिंचना है, 1 2 3 करे तो खी बार दम गिरना चाहिए। बेहुदा ऐसे नहीं सुधरते। ऐसे पिछला अगला जैसे मन होते घूर के दे देना चाहिए। अगला तो नहीं पता चलते, पिछला जरूर देना। तो 5 जून 1900 नहीं मानी वो, छात्र आंदोलन कर रहे थे। रेलवे वाला भी हड़ताल कर दिया था 1974। छात्र आंदोलन की अगुवाई जयप्रकाश नारायण कर रहे थे। समझ गए कौन कर रहे थे? सोचो, बिहार का एक पूरे भारत को हिला के रख दिया, सरकार को बदल के रख दिया। पावर है भाई, है ना जी। और उसी नीतीश कुमार अभी चले हैं पूरा देश बदलने के लिए, प्रधानमंत्री को बदलने के लिए। हमको नहीं लगता इनका उतना कोई खास पावर है। और देखो लालू प्रसाद कह दिए कि ये जो चुनाव होगा वो राहुल गांधी का अगुवाई में होगा। ले, हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे, इसका मतलब प्रधानमंत्री वही बनेंगे। मुँह तिंदने हो गया होगा नीतीश कुमार को। जब नरेंद्र मोदी के जोड़ती कर है, कभी कम्मों के जोड़ती कर लीजिए उनका। गुजरात में दारू बंद है, बिहार में बंद कर दिए। गुजरात चमचम है, कोई फर्क नहीं पड़ो। दारू बंद कोई अच्छा खराब चीज़ नहीं, बहुत अच्छा चीज़ है। लेकिन यहाँ की आर्थिक स्थिति थी, अमीर आदमी का पैसा उसी में न जाता जी। है विदु 1000-3000 के बोतल पीता, यहाँ का राजस्व वसूली होता है। 1972-73 में महंगाई कहाँ पहुँच गया है? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, खाने वाले अनाजों की कमी में खूब वृद्धि हो गया। समझे?
जयप्रकाश के निवेदन पर जीवन के हर क्षेत्र से संबंधित लोग आंदोलन में कूद पड़े। कौन सी में? आंदोलन में। जयप्रकाश नारायण बिहार की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग करने लगे कि बेटी संभार लो भाई, फ़ोन की नहीं मानी। तो ये जो है संपूर्ण क्रांति का थी। ये 5 जून 1974 को बिहार के पटना में गांधी मैदान में सभा बुलाए, सब बिहारी आइए, हम लोग आवाज़ उठाते हैं कांग्रेस के खिलाफ। बड़ी ज़बरदस्त भाषण दिए थे। कांग्रेस को डर लग गया, ओकरे में हंगामा करा दिया। जयप्रकाश नारायण को बढ़ गया गुस्सा, बोला ये आंदोलन अब सिर्फ बिहार का आंदोलन नहीं, संपूर्ण भारत का आंदोलन है और दिल्ली के रामलीला मैदान में जाके हम लोग नटलीला दिखाएंगे। वहाँ चल गए 1975 में, 1 साल के बाद वहाँ पहुँच गए। अब जैसे ही पहुँचे इंदिरा गांधी को डबल झटका लग गया। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट कह दिया कि 1971 में जो आप चुनाव जीती है ना, वो गलत है ना, गलत तरीक़ा से जीती, आपको हटना पड़ेगा प्रधानमंत्री पद से। उसको डर आ गया। तो इसका बेटा बोला आपातकाल होता है किस लिए? तो किसी के पर्सनल फ़ायदा के लिए। इमरजेंसी लगवा ली। क्या लगवा ली जी? 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट बोला आप गलत तरीके से जीती है, तो रातों रातू फारूकुद्दुल्ला है ना जी, फारूकुद्दुल्ला थे, कोई इस्लाम प्रधान राष्ट्रपति थे। आपातकाल की क्या करा ली? घोषणा करा ली। लगातार 21 महीना तक आपातकाल करेले रह गई। 1977 में चुनाव हुआ। हाँ, जो 1977 में 7-8 दलों को, छोटे छोटे दलों को जयप्रकाश नारायण एक करने का काम किए थे और इंदिरा गांधी की सरकार को पलट डालने का काम किया। तो 1977 में है ना जी, पहला बार ऐसा हुआ 28 वर्ष के बाद कि कांग्रेस पार्टी देश की आज़ादी के बाद हटा है और गैर जनता पार्टी के सरकार बना। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। कौन बने थे? लेकिन उनका सरकार टिका नहीं, 2-2.5 बरस चला, फिर आ गई इंदिरा गांधी 1980 में। लेकिन जनता पार्टी की स्थापना जो किए थे, हलदर किसान था चुनाव छाप, और क्या किए थे? जयप्रकाश नारायण किए थे। तो बिहारी में दम था ना, इसी ने एक बिहारी से ऊपर भारी। बिहारी लोग अभी दो सरकार आज को चमका रहे हैं। यहाँ के लोग इतने हिस्ट पुष्ट हड्डे गड्ढे होते हैं, बिहार में कोई कंपनी होता, बिहार में कुछ होता तो बिहार चमका रहता। यहाँ का आदमिया ने दो सरकार राज में जा के खट खट के ओकरा अमीर बना ले। जाहे उन्हें नहीं पूछो कि फलन कितना कमाई, तो वहाँ 15,000 वेतन दे। एक मतलब है वहाँ का आदमी बुड़बक है, बेवकूफ़ है। आप लोग बेवकूफ़ हो जो हमको मंथली भरते हो। होशियार है कि बेवकूफ़ वो नहीं भरता है। हाँ, कि आप जितना पढ़ाते हम सब सीख ले जाते हो, उससे नंबर बेहतरीन लगे, इसीलिए ना हम वेतन भरते हो। तो चूँकि हम भी बिहारी हैं, हम भी चमक रहे हैं, तुम भी चमक रहे हो। लेकिन बात है बिहारी दो सरकार जाकर राशन पानी खा रहा, वहाँ रह रहा, रेंट लेके रह रहा, जकर खट रहा है, तो घर बन रहा है, वो मजदूरी दे रहा है, तो वो तुमसे ज़्यादा फायदा में रहता है। तो बता, दो सरकार आज के चमका रहा है, दो सरकार राज में लग रहा थप्पड़ मारा कि तुम लोग गरीब राज वाला हमारे यहाँ खटे लाता है। ये नीतीश कुमार को जरी को समझ नहीं आ रहा है। सोचना चाहिए थोड़ा बिहारियों का उपाय भी। लेकिन बोले हम सुधार करेंगे, एक बार हमको प्रधानमंत्री बना दीजिए। बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पलटू रामीने से हो ही रहे, पक्का तो मत ही कर देंगे। समझ गए कि नहीं? जात पात के लेवल से तुम लोग उड़ जाना बेटा। शिक्षा एक ऐसे हमारे पास पढ़ने के लिए आया था, क्योंकि जाति में मेरे फोकस दम नहीं है। नहीं कहेगा कृष्ण को जानते हो, यादव वंश के थे। अरे तुम कौन सी वही बताओ। कृष्ण थे, हइये थे। जिसका वंश में कोई नहीं रहे, जिसका जाति में कोई मेन नहीं रहे, वो खुद मेन होके दिखा देना। समझो? तो कहेगा फलने जाति। जाति के नाम पर कोई खाने के लिए देगा? जाति के नाम पर गलत करोगे, किसी घर में चोरी करोगे, छोड़ देगा? कहेगा अपने जाति तो फिर जाति क्यों रट रहे हो यार? ये नेता लोग का काम है, और बाद अनपढ़ गवार का काम है जाति के नाम पर बलगराना। और जब पढ़ा ले जाति के सीमा से दूर हटो। जे हमारा चिंता है, जे हमारा जानता है, जे हमारा काम करता है जाति से बढ़कर। तुम लोग भीड़ो लगेले हमरे तर हमारे अपन जातिये देखे कि सर हमरे जात के आखिर नहीं, तो उससे क्या मतलब? जाति से क्या मतलब है? मस्त पढ़ाएगा जेबे करेंगे, बढ़िया दुकान देगा, बढ़िया कीमत देगा जेबे, कि जब अपन जाति देखे तो कहीं हम जाता है। तो बिहार मर कट रहा है जाति के नाम पर। इसको लेवल से उठाओ। शिक्षा श्रेणी दूर है बेटा। सही गलत देखो, गांव ताव के नाम पर मतलब मरो। जो सही है वो सही है, जो गलत है जो शिक्षा यही सिखाता है। तो सरकार पलट के रख दिए। बिहारी में इतना दम है ना जी। एक से एक बिहारी गिनाए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिस्मिल्लाह खां, शहनाई वादक। जयप्रकाश नारायण को 1998 में जो है भारत रत्न से नवाजा गया था। एक ठीक है था 1998। ठीक है बोलिए हो।
हुआ यहाँ यूं कि कब की बात बता रहे हैं? हाँ 1900 जो है, अब बताते हैं चिपको आंदोलन। कौन आंदोलन? चिपको आंदोलन उत्तराखंड के। 2 टेलीग्राम पर यह स्टार पॉइंट भेजेंगे ना। क्या? हाँ अभी रुको ना, जो फिल्म लिखा है ना, तो 1972 में उत्तराखंड, यह इसीलिए तो डिटेल से पढ़े लें। उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है उत्तराखंड। उत्तराखंड कब बना? 2000 ईस्वी में। सही है, एकदम आंसर मिलना चाहिए। क्या पैसे कैसे? देखो ना, पंजाब हरियाणा 1965-66 के कारण है। पंजाब से हरियाणा अलग हो गया था। कहा था हम पंजाबी नहीं बोलेंगे, है ना जी, पंजाबी नहीं पढ़ेंगे, हमारा हिंदी रहेगा। हरियाणा है तेरे को मेरे को, खेती गृहस्थी के लिए फेमस है। वहाँ के औरतें ट्रैक्टर चलाती है। हाँ, ये चिपको आंदोलन क्या? एगो तो ज्योग्राफी में पढ़ाए थे सर। वो क्या था? तो उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाल पर्वतीय इलाका में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में अनपढ़ जनजातियों ने पेड़ों से चिपकना शुरू किया था, जिससे किस आंदोलन के नाम से? हाँ, जिसे चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ई है कौन सी जी? यह चिपको आंदोलन है। ये कैसे चालू हुआ? इस आंदोलन का प्रारंभ जो हुआ था, ऐसी कहानी सुनिए कि लाइन बाई लाइन से पढ़े। आप घर में पढ़ते हो लाइन बाई लाइन तो अट जाता है दिमाग में। हाँ, छुट्टा रहे तो पूछ लेना, ये सर आप पढ़े थे, ये वाला छोड़ दिए थे कैसे, इसको समझाइए सर। इस आंदोलन का प्रारंभ उत्तराखंड के 2-3 गांव से प्रारंभ। कोई चीज़ के बारे में क्यों हुआ, काहे हुआ, तुम काहे यहाँ पढ़ रहा, मैट्रिक बोर्ड में बढ़िया नंबर लाना, कि हमारा करोड़पति बनाने के लिए पढ़ रहा है। आप कितना अच्छा पढ़ा दे, मैट्रिक का एग्जाम हो जाएगा, आप भूल जाओगे, हम भी तुमको भूल जाएंगे, अगला बच्चा में लग जाएंगे जो मैट्रिक बोर्ड देगा। अरे दोस्तों, तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड के 2-3 गांव से प्रारंभ हुआ था। गांव वालों ने वन विभाग वालों से निवेदन किया कि खेती बाड़ी के औजार बनाने के लिए अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति दिया जाए। किसके लिए? खेती बाड़ी के औजार बनाने के लिए। वन विभाग ने गांव वालों को पेड़ काटने की अनुमति नहीं देकर खेल सामग्री के निर्माताओं को जमीन का टुकड़ा व्यवसाय प्रयोग करने के लिए आवंटित कर दिया, रोजी रोजगार के लिए कर दिया। यह आंदोलन उत्तराखंड के 2-3 गांव से प्रारंभ हुआ था। गांव वालों ने वन विभाग वालों से निवेदन किया कि अंगूर की पेड़ काटने की क्या दिया जाए, खेती बाड़ी का औजार बनाने के लिए, जैसे हल, कुदाल, है ना जी, हाँ, पालो, ठीक है, चौकी, हाँ, कुदार के बेट बनाने के लिए अंगूर के पेड़ काटने की क्या दिया जाए। लेकिन वन विभाग वालों ने किसको दे दिया? खेल सामग्री निर्माताओं को। काहे कि मोटी रकम दे रहा था। बस गांव वाला आंदोलन कर दिया, गांव हमारा तो पेड़ पौधा हमारा होना चाहिए। ये छोटा छोटा नदिया किनारे 10-20 गो पेड़ हो तो गाँव में तो ने वन विभाग के नहीं हो रहे, कोई हमारे समाज के काट के बेच लेता है। लेकिन बड़ा बड़ा जो जंगल वहाँ वन विभाग लगल रहेगा, फॉरेस्ट विभाग, आप वहाँ जंगली जीव नहीं मार सकते, वहाँ के पेड़ पौधों को नहीं काट सकते हैं, समझ गया कि नहीं, परमिशन लेके कुछ कर सकते हैं, इन्हें कि नहीं ऐसा। वो चोटा की किया, वन विभाग वाला खेल बनाने वाला सामग्री दे दिया, बैट बॉल बनाने, किल्ली बनाने वाला दे दिया कि ले जा तू। काहे कि रकम की दे रहा था, मोटा दे रहा। गांव वाला विरोध किया। जब सरकार को इस बात का पता चला तो 15 वर्षों तक अंगूर के पेड़ का कटाई पर की लगा दिया, रोक लगा दिया। मजा आ गया। फिर है वो दलित पैंथर्स। दलित पैंथर्स, पैंथर्स का मतलब होता है दल, यूनियन। दलित माने छोटहन जातियों का, जिसको प्राचीन काल से दबाया सताया गया, उसी को क्या कहते हैं? दलित कहते हैं। यह आंदोलन महाराष्ट्र से चालू हुआ था। केरल में जो जिसके गोड़ में फटे भी आए वही जाने दर्द के हाल। छोटहन के साथ, गरीब के साथ, हमें फीलिंग है जब बच्चे थे तो लोग कैसा व्यवहार जो है गरीबों के साथ करते वो फीलिंग हुआ था। लेकिन अंदर अंदर लगता था कि गरीब घर में जन्म, लेकिन हम गरीब नहीं रहेंगे, जे हो जाए। 15-20 साल तक के 2015-16 तक के हम परिवार नहीं चिन्हे थे, के हो मौसा, के हो मौसी, के हो जीजा, के हो भौजी, कोई मतलब नहीं सबसे। हम जानो होते थे इतने कि कमेबे तो सब रिश्ता चले थे। और बाद ऐसे नहीं आवे वाला कि बाबू कलखिन चल जाइए मौसा ही तो चल जाइए,
है ना। वो तो हम अपना टाइम काट रहे हैं, बाप माए के कुछ नहीं ले रहे हो बउआ। जे भी समय बर्बाद करा तुम अपना करा। जैसन माए बाप अभी पढ़े के नाम पर दे लो तोरा छूट, 5 साल के बाद ज़्यादा नहीं तुरंत वह लोड आ जाएगा। तो जहाँ से ऋण भर कर्जा भर अपना कर, क्योंकि माए बाप एजेड होने वाला है। इस चीज़ को हम बेहतरीन तरीक़ा से समझे थे। और हम मौसा मौसी के फलना ढिमकाना बियाह में नहीं गए थे। हम सोचे थे टारगेट मिलेगा, मंजिल मिलेगा, कमा लेंगे तो पर परिवार चिन्हेंगे, और यह कहानी हुआ। समझिए कि नहीं। जो नहीं हो चिंता है भाई, मजबूरी में चल जाते हैं, खुश हो जाता है, क्या समझे। तो परिवार पैसा वाला रहेगा तो मेरे पास तो तुरंत बन जाएगा, और गरीब रहोगे तो परिवार ने उतना अच्छा नहीं लगता। अब गरीब रहोगे, एगो परिवार तोरा अमीर है, वो तोरा ही तो कपड़ा लेके तो गरीब वाला, तो ही जीबो तो कपड़ा लेके जीबो अमीर वाला, कि लेकिन बड़ा आदमी तो देवे इतना कि नहीं, समझे कि नहीं। ऐसे हो कि गरीब के नहीं देता है, गरीब के नहीं देता कि जिस तरह दमी अवसर, वो अमीर है तो वो अपना नहीं देता, तोरा गरीब नहीं देता, सस्ता वाला देता। तो ये परिवार हो वो है। सिर्फ हम परिवार हरी के कोई वजूद नहीं देते हैं। पैसा कमाओगे दुनिया परिवार बनने के लिए तैयार होगा। पैसा पर मरवटी यही इस उम्र में बा है ना जी। पर परिवार रिश्ता नाता छोड़ दो, कोई काम देने वाला नहीं। पैसा है तो दुनिया में इज्जत है। हुनर सीखो, हुनर सीखने में पैसा नहीं भी मिले तो भी ठीक है, बाद में इज्जत कमाओगे तो आगे पछतानी तो पीछे मस्तानी, है ना जी। आगे मेहनत करोगे तो पीछे मस्ती करोगे, और अभी मस्ती करोगे तो ज़िंदगी भर 5 साल ही मेहनत करोगे, अगर ज़िंदगी निर्भर करेगा। ये तुम्हारा 5 साल का मेहनत पर पूरा ज़िंदगी निर्भर करेगा कि 50 साल कैसे बिताते हैं। अभी 5 साल मस्ती करोगे तो उधर 50 साल कोई वजूद नहीं, मीठा मीठा बात बोलते रहो, कोई सुने वाला नहीं हो। मजदूरी करते रहोगे, एटा ढोते रहोगे, बढ़िया बात कहते रहो, कोई सुने वाला तैयार नहीं होता। हुनर सीखो। शादी ब्याह हो जाने के बाद आदमी हुनर नहीं सीखता, उसको पैसा चाहिए, घरवाली खिलाना है, तो कहाँ से हुनर वाला पैसा देता है, नहीं देता। अभी कम उमरियो है, हुनर सीखोगे कोई दिक्कत भी नहीं है। और बाद एक दिन अपने दुकान खोल लोगे, बस हो गया, कहानी खत्म। आए समझ में। अपना खुद मालिक, जब मनाया बंद करो, खाना पीना, किसी से जी हुजूरी नहीं करना, किसी का गुलामी नहीं खटोगे। एक चिड़िया, एक जानवर भी नहीं रहना चाहता है किसी का गुलाम। अब अनपढ़ गवार पढ़ा आदमी कैसे गुलाम रह जाता है, समझ गया कि नहीं। दलितों के साथ वही हो रहा था बउआ। किसके साथ? केरल में, महाराष्ट्र में छोटन जाति की औरत को सीना खोल के रखना पड़ता था, कपड़ा बदन पर नहीं रखना होता था, कमर तक रहता था कपड़ा खोला। जो औरत सीना ढकेगी वो मुला कर देगी, टैक्स देगी। औरत सब अपना सीना काटना चालू कर दिया, है ना, तब जाके वो बंद हुआ। छोटन जाति को बड़ी झेलना पड़ा है बेटा। चमार जाति के है, डोम जाति के है, डोमा हटने से चमरवा सड़गनी हमरा नहाए पड़ते। बड़ी एकदम सिस्टम खराब था पहले। अभी तो खुशी की बात है कि हम लोग एक साथ बैठ पाते हैं, और सर कहीं किसी का जातिवाद का नाम लेते हैं, क्योंकि सर है, सरे जब ऐसा सिखाएंगे तो दुनिया की सिखाएगा। जातिवाद और लड़ाई झगड़ा के लिए तो दुनिया सिखेबे करेगा, है ना जी। और सरे जब यहाँ से करेंगे तो सीखेगा कौन सी। क्या होता है आपके क्लास में, तुम इस जाति तर काहे बैठ गए, ऐसा हुआ है क्या? कोई मतलब नहीं है ना। समानता दिया, हमारा संविधान दिया है, तो हम जातिवाद करे वाला के। लेकिन बिहार में देखो तो फलना जाति ढिमकाना जाति, हाँ अनपढ़ गवा रहे नेता लोग जैसे ठग लो। तो नेता हो वो सब, चिराग पासवान के नेता के, पासवान के बाद बढ़िया जो उठाएगा चिरागे पासवान, अब कोई नहीं उठा सकता। अब बेचारा खुद अमीर हकीन, बाकी पासवान सब गरीब हकीन। जितना मांझी हकीन कुल्ले गरीब हकीन, अब बाकी जो है जितना हकीन के हकीन मांझी। देखो जितना मांझी अमीर आदमी है, 10 गाड़ी लगता है आगे पीछे। गरीब के बाद उठाओ अपने अमीर हो जाए, अब बाकी गरीबे रह जाए। तो फिर जाति पर क्यों जा रहे हो तुम लोग? सब अपन अपन जाति के नेता बनैले हैं, समझ गया कि ना है। और बाद जब नहीं बने कहेगा हमारा जाति का क्यों नहीं वो नेता रहेगा। और वो नेता के देखोगे तब जाति के नाम पर खुद अमीर हो जाएगा, तोरा गरीबे रखेगा। नेता ऐसा होना चाहिए, खुद गरीब है, जनता का अमीर रखना चाहिए, उसी के नेता बनाओ, समझा। तो पढ़ोगे तब। दलित पेंशन महाराष्ट्र में भीमराव अम्बेडकर अब उठाए थे। भारत में राष्ट्रवाद भीमराव अम्बेडकर का योगदान। भीमराव अम्बेडकर संविधान बनाए नहीं थे, भीमराव अम्बेडकर संविधान को लिखने वाले थे। बाकी सब राय मशवरा दे रहे थे, लिखते जा रहे थे, अकेले नहीं बनाए थे। ठीक है, ये भी सपोर्ट किया, और बाकी सब मिलजुल के बनाए संविधान। उसके नियम का पालन करना हम लोगों का धर्म है। और वो दलित संविधान के नियम में वही हेर फेर कर सकता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और किसी का हिम्मत नहीं। लोकसभा में 545 आदमी रहता है, जो चुनाव 2025 में होने वाला है, 24 में होने वाला है ना जी। जेकर ज़्यादा आ जाएगा वही के बनेगा प्रधानमंत्री। कुछ लिखवा लिखी। अच्छा, दलित पैंथर्स क्या, तो आवाज़ उठाए। दलितों को ज़मीन नहीं था, उसके औरतों के साथ जो छोटन जाति की औरत रहेगी घुटने तक अगर कपड़ा रहेगा। अभी खुशी की बात है, बड़ा बड़ा जाति के लड़कियों का जैसे जहाँ तहाँ फटा हुआ है कपड़ा, है नहीं जी, वही असूल हो रहा है
ठीक है, यंग प्रदर्शन किया जा रहा है, ठीक, उससे ज़्यादा लोग आकर्षित होंगे, बढ़िया कहेंगे उसको, स्टाइलिश कहेंगे, बढ़िया है, बड़ा घर के संस्कारी लड़की है नहीं, बड़ा अच्छा लगता। पहले ना जो ऊँचा जाते लेकिन उनका रथिया तक रखी बोलो है, घुटना बोलो है ना, सुपति पैर होगा है ना, वहाँ तक कपड़ा रहेगा, और जो छोटा रहेगा घुटन में तक पे कपड़ा रहेगा। अभी तो ऊंचा जाति के देखते घुटना से ऊपर तक के कम कपड़ा रहता है, और बढ़िया स्टाइलिश कहलाता है, सब वही असूल हो रहा है बेटा, है ना जी। तो बेचारा आवाज़ उठाए थे, वो निकाले कभी लिखाते स्टाफ पर न क्या % है, चल जाएगा, लिखावे निकाल लीजिए। ये तो स्टार पॉइंट ऐसे ही लिखा देते हैं, वीडियो बंद करके टेलीग्राम में डाल देंगे। चलिए हैप्पी बर्थडे लिखिए।